नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा एंड स्टेज ऑफ स्टार। अब देखिए स्टार का एंड कैसे होता है। देखिए हमें पता है कि कुछ लोग अगर मरने के बाद किसी को जलाया जाता है, किसी को दफनाया जाता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस पंथ से रिलेटेड है। ठीक है, उसी प्रकार जो स्टार होता है, ठीक है, कोई भी एक स्टार है तो वो उसका एंड कैसे होगा वो डिपेंड होता है उसकी मास पे। उसका मास जो है वो सूरज के मास से कंपैरिजन किया जाता है कि सूरज के मास से कितना है, और वो फिर पता लगाया जाता है कि उसका होगा क्या। आपके इसमें एक डायग्राम दी है कि जो स्टार है इंटरस्टेलर क्लाउड है, तो लो मास स्टार बनता है, हाई मास स्टार है, यानी उसके मास पे डिपेंड होता है कि उसका होगा क्या। अब देखिए कुछ जो लोअर मास वाले होते हैं स्टार, उसका बाद में रेड जॉइंट बनता है, उसका एक्सप्लोजन होता है और व्हाइट डॉर्फ बनता है। व्हाइट डॉर्फ क्या है इसका मैंने स्पेशल वीडियो बनाया, आप सर्च करना व्हाइट डॉर्फ राहुल मानकर, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इंटरस्टेलर क्लाउड जब हाई मास का स्टार बनता है तो उसका सुपरजेंट बनता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और ब्लैक होल या फिर न्यूट्रॉन स्टार जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये तो डायग्राम में आपने देख के पता चल गया होगा कि आपका कि जो सबसे मेन चीज क्या है कि स्टार का मास कितना है उस पर डिपेंड होगा कि उसका एंड कैसे होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं पढ़ता हूं, द हायर द मास ऑफ स्टार फास्टर इट्स रेट ऑफ इवोल्यूशन। जब उसका मास ज्यादा होगा तो उसका इवोल्यूशन यानी उसका विकास जो है वो जल्दी होगा। द डिफरेंट स्टेजेस ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ स्टार विच इज पाथ इवोल्यूशन ऑफ स्टार ऑल्सो डिपेंड ऑन, यानी उसके मास पे डिपेंड होता है। हाउ डज इवोल्यूशन फाइनली स्टॉप। इवोल्यूशन जो है वो स्टॉप कहां पे होता है, फाइनली स्टॉप कहां पे होता है, ये कंसेप्ट को समझना। देखिए वी हैव सीन दैट व्हेन एनर्जी जनरेशन स्टॉप। अब ये मास है, ये स्टार है, ठीक है, इसके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। एनर्जी का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है, जैसे सूरज की अगर हम एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो फ्यूज होता है और हीलियम का न्यूक्लाई बनता है और हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। पर एक दिन तो आएगा कि हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो हीलियम का फ्यूल एज अ यूज किया जाएगा, पर हीलियम भी खत्म हो जाएगा। तो फ्यूल जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है वो भी स्टॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा एक ना एक दिन आएगा, हम गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं तो एक ना एक दिन तो पेट्रोल खत्म हो जाता है, फिर से हमें भरना पड़ता है। तो यहाँ पे भी फ्यूल एक दिन जरूर खत्म हो जाएगा। ठीक है, वी हैव सीन दैट व्हेन एनर्जी जनरेशन स्टॉप द टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। अब सूरज में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, फ्यूल ही खत्म हो जाएगा तो उसके पास कोई टेम्परेचर ही नहीं रहेगा। अब देखना यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस कॉजिंग द गैस प्रेशर टू डिक्रीज। अब देखिए यहाँ का जो गैस का प्रेशर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। देखिए जब हम गैस पे आपके रसोई घर में बर्तन रखते हैं और नीचे से गैस जलाते हैं और उस पर पानी रखते हैं तो उसका प्रेशर जो है उसके अगर अपन ऊपर ढक्कन रखा तो उसका प्रेशर बढ़ता है। पर अगर हमने मान के चलो कि गैस को बंद कर दिया तो प्रेशर कम हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे अब गैस ही नहीं है यानी एनर्जी ही नहीं है, टेम्परेचर उसका कम हो रहा है तो उसका जो गैस का प्रेशर है वो भी कम होते जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, यानी प्रेशर कम होता जाएगा तो वो सिकुड़ता जाएगा तो इसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। डेंसिटी यानी कम ज्यादा जगह में ज्यादा अगर चीज है तो उसको हम डेंसिटी बढ़ना बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सिकुड़ना चालू होगा और कम जगह में ज्यादा गैस जो है वो आएगी और उसको बोला जाएगा कि डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। देखिए वी हैव सीन दैट द एनर्जी जनरेशन स्टॉप, एनर्जी जनरेशन स्टॉप हुआ, द टेम्परेचर डिक्रीजेस कॉजिंग द गैस प्रेशर टू डिक्रीज, तो उसका गैस का प्रेशर भी डिक्रीज हुआ। स्टार कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस, और उसकी डेंसिटी क्या है वो इंक्रीज होगी। डेंसिटी यानी कम जगह में ज्यादा गैस। ठीक है, व्हेन डेंसिटी बिकम वेरी हाई। अब जब डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अगर कोई चीज आप एक जगह पे उसको जो है वो जमा करोगे तो वहां पे प्रेशर जो है वो बढ़ने लगेगा। अब देखिए होता क्या है, व्हेन डेंसिटी बिकम वेरी हाई सम न्यू टाइप ऑफ प्रेशर इज जनरेटेड। अब यहाँ पे पहले जो प्रेशर था वो प्रेशर था टेम्परेचर की वजह से, पर टेम्परेचर कम होने की वजह से गैस प्रेशर डिक्रीज हुआ, उसकी वजह से डेंसिटी बढ़ने लगी, और डेंसिटी जब बढ़ने लगी तो एक नया प्रेशर जो है वो जनरेट होता है विच डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ गैस। वो टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड होता है, वो अपने आप डेवलप होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो बहुत कम होती जाती है और वहां पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, नया प्रेशर क्रिएट होता है विच जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं रहता। अब टेम्परेचर तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, पर ये जो नया टेम्परेचर रहेगा इन सच केसेस गैस प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, और उस कंडीशन में इस गैस का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। गैस प्रेशर रिमेन कांस्टेंट इवन आफ्टर एनर्जी प्रोडक्शन स्टॉप। जब भले ही एनर्जी का प्रोडक्शन स्टॉप हो चुका है पर गैस का जो प्रेशर है वो फिर कांस्टेंट रहेगा। एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस गोज ऑन डिक्रीजिंग, टेम्परेचर तो कम होता जाएगा पर गैस का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। द स्टेबिलिटी ऑफ स्टार कैन रिमेन इंटैक्ट फॉर एवर।
और उसकी वजह से ये जो है वो स्टेबल रहेगा, स्टेबिलिटी जो है इसकी ये ऐसी रहेगी। पर देखिए ये एंड हो गया। अब आपको पता है कि ये फॉरएवर, देखिए कैन रिमेन इंटैक्ट फॉरएवर, तो ये ऐसा ही रह सकता है फॉरएवर। ये हो गई इसकी एंड स्टेज एंड दिस कैन बी कंसीडर एज द एंड स्टेज ऑफ स्टार, और इसी को एंड स्टेज बोला जाता है स्टार को। ऐसा भी हो सकता है कुछ एक्सप्लोजन होके नया कुछ बन सकता है, या फिर वो जो है उसकी नया प्रेशर क्रिएट होके वो वैसे ही फिर इंटैक्ट रहेगा हमेशा के लिए, फॉरएवर के लिए, ठीक है। तो वो जो उसकी स्टेबिलिटी है वो रिमेन रहेगी इंटैक्ट फॉरएवर, और उसी को बोला जाता है एंड स्टेज ऑफ स्टार। उसी को क्या बोला जाता है, अब देखिए देयर आर 3 वेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्टार डिपेंडिंग ऑन इनिशियल मास, तो इनिशियल मास के पे डिपेंड रहता है। Thus we can divide star in 3 groups. The path of evolution and end stage of all star in the same group is same. Latest देखिए तो वो डिपेंड होता है कि उसका इनिशियल मास कैसा है। तो ये जो 3 स्टेजेस है हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और 3 लेक्चर में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के इसमें हमने क्या देखा, कंसेप्ट क्या देखा बच्चों, कंसेप्ट यही देखा कि टेम्परेचर जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन कम होता जाता है, उसकी वजह से गैस का प्रेशर कम होता है, डेंसिटी बढ़ती है, और उसकी वजह से नया प्रेशर जो है वो वहाँ पे क्रिएट होता है, उसकी वजह से गैस का प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है, और वो जो है वो फिर स्टार जो है वो स्टेबल होता है फॉरएवर के लिए। अब यहाँ पे आपको एक बात समझना है कि जो स्टार है उसका एनर्जी पूरा खत्म हो गया, उसकी रोशनी, सन है उसकी रोशनी पूरी खत्म हो जाएगी, और वो फिर वैसा ही जो है वो रहेगा, या फिर उसका एक्सप्लोजन भी हो सकता है। जैसे हम आगे जो 3 स्टेजेस देखेंगे उसमें आपको अच्छी तरीके से समझने को मिलेगा कि स्टार का फिर कैसे कैसे एंड होता है। ठीक है, आज का वीडियो समझ में आया, आज का जो पैराग्राफ दिया है उसका कंसेप्ट अगर समझ में आया तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए बच्चों जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।